कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोगों को जानने के लिए जो मेन टर्म है वो है सेंट्रल मेटल, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पूरे को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी जब भी लिखा जाएगा बिग ब्रैकेट में लिखा जाएगा। उसमें एक सेंट्रल मेटल होता है। सेंट्रल मेटल वो होगा जिसमें लिगेंड अपना लोन पेयर देता है। तो सेंट्रल मेटल हम लोगों का कोई जो है मेटेलिक आयन हो गया, मेटल के रूप में होगा। लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये दो टर्म है जो नए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम लोग जानते हैं वही है यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट, कि इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जो लिगेंड्स होते हैं ये हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, जिनके पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर अगर नहीं है तो वो लिगेंड के रूप में काम नहीं कर सकता। लोन पेयर होगा तभी वो लिगेंड बनेगा। लोन पेयर हमारा सीधा सीधा लोन पेयर हो सकता है या उसके ऊपर जो चार्ज आया उसके वजह से उस पर जो लोन पेयर है वो हो सकता है। ये लोन पेयर किसको देगा? सेंट्रल मेटल को। और सेंट्रल मेटल को लोन पेयर देकर सेटिस्फाई करेगा उसका सेकेंडरी वैलेंसी को, प्राइमरी वैलेंसी को नहीं। उसको हम लोग कहेंगे लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एक जो है कल एग्जाम्पल हम लोगों ने जो समझा, CO NH3 6 Cl3। अब यहां पर कोबाल्ट जो है वो मेरा हो गया सेंट्रल मेटल। हमारा जो NH3 दिख रहा है ये हो गया लिगेंड। तो यहां पर जो लोन पेयर दे रहा है अमोनिया, वो कोबाल्ट को लोन पेयर दे रहा है। तो यहां पर अमोनिया हो गया लिगेंड। ये पूरा जो है स्फीयर ये कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस पार्ट के लिए हम लोग कुछ स्पेशल नेमिंग वगैरह नहीं करना, क्योंकि ये हमारा अनायन यहां पर बना, ये पोर्शन कटायन बना, ये अनायन बना, नॉर्मल आयनिक कंपाउंड की तरह। हमारे लिगेंड्स के रूप में NH3, H2O, ETC बहुत सारे हैं, जिसका लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा। ये सब सारे काम करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट दो जगह देखेंगे, एक पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, यहाँ पर जो चार्ज रहेगा हो सकता है ये प्लस हो, जीरो हो या माइनस हो, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट और ये ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों अलग है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ सेंट्रल मेटल का है जो प्राइमरी वैलेंसी के वजह से अराइज हुआ, और यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा रहता है वो पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है जो सेंट्रल मेटल का लिगेंड्स के साथ कंबाइन होने पर हुआ। अब जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको हम लोगों ने आयोनाइज किया था तो आया था CO NH3 होल 6, इसके ऊपर आया था 3+ और 3Cl-। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +3। और इस कोबाल्ट का भी अगर हम लोग देखे थे तो आया था +3। अभी हम जो है एक एग्जांपल दिए जिसमें कोबाल्ट, इसमें NH3 हम कर दिए 3, एक ऑक्सीलेटो कर दिए और एक H2O कर दिए। यहां पर आएगा एक प्लस। अब कैसे कितना चार्ज लिखना है इसके लिए हम लोग को जानना होगा सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट समझ जाएंगे तो हम पूरे स्फीयर का जो है
चार्ज लिख पाएंगे, पूरे स्फीयर पे कैसा चार्ज आ रहा है। अब उसके पहले हम लोग इस लिगेंड्स पे देख लेते हैं। ये मेरा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, जीरो जीरो। इस पर अभी हम बताएं COO माइनस का होल ट्वाइस, तो यानी कि इस पे -2। कोबाल्ट अपने कोऑर्डिनेशन एंटिटी के दौरान +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो +3 0 -2 +0 जो आएगा +1 वो यही ना दिखेगा। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, और ये हुआ कोऑर्डिनेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का। तो सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन स्टेट और पूरे एंटिटी का कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट और पूरे एंटिटी का ऑक्सीडेशन स्टेट जरूरी नहीं है कि मैच करे। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर वही है जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, जिसमें ये था कि अगर उसको आइसोलेट किया जाए, सारे बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, ये मानते हुए कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो इस तरह टूटेगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रख लेगा, तब जो चार्ज आएगा उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जिस पर जो चार्ज आएगा उसका वो ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर हम इसमें से H2O को हटाएंगे तो कोई चार्ज थोड़ी ही आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। अमोनिया को हटाएंगे तो कोई चार्ज नहीं आएगा, ये दोनों हट गया। अब ऑक्सीलेटो को हटाएंगे तो उस पर -2 आएगा, -2 लिख दिए। इसके वजह से कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज आ रहा है। तो ये हमारा टर्म हो गया। किसी भी कोऑर्डिनेशन जो है कंपाउंड में, सेंट्रल मेटल, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, कैटायन, अनायन, बस यही टर्म्स है। जिसमें नया टर्म क्या आया, लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल नाम से ही पता है बीच में जो मेटल रहेगा। सेंट्रल मेटल विथ लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हमेशा एक जैसा बिहेव करेंगे, आयन में भी और सॉलिड स्टेट में भी, सॉल्यूशन में भी और सॉलिड स्टेट में। ये पूरा स्फीयर ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो जिस तरीके से हम लोग बेसिक रूल लगाते हुए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, बस वही फॉलो करना है। जिसमें हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो अनायन है, कोई भी अनायन, चार्ज ऑन इट, उस पर जो चार्ज है वो होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोई कटायन अगर है, जनरली कटायन तो काम नहीं करता, बट फिर भी अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो हम लोग उस पे जो चार्ज होगा वही रखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ न्यूट्रल, लिगेंड 0। बस इन बातों का ध्यान रख के हम लोग सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों को कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। अब अगर सेंट्रल मेटल इसमें हम लोग देखें तो एक ही है, Fe। सिलेबस ही मोनोन्यूक्लियर है, तो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, उसमें एक ही सेंट्रल मेटल मिलना है, दो नहीं मिलेगा। तो सेंट्रल मेटल हमारा Fe है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो जिसका करना है उसको हम लोग X ले लेते थे। अब यहां पर मेरा है Cn, साइनाइड। Cn का हम लोग जानते हैं कि चार्ज होता है -1, Cn पर हमारा हो गया -1, तो Cn एक तरह का अनायन है, तो उस पर जो चार्ज हो गया वो हो गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका हो गया -1, तो -1 इंटू ये 6 बार है, इक्वल, अब जो ओवरऑल चार्ज है उसको लिख देना है,
ऑक्सीडेशन नंबर को करना है कैलकुलेट अगर, तो सिंपल है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करना है। तो आयरन का लिख दिए, जो लिगेंड है, एक लिगेंड का Cn माइनस का जो है -1 हुआ, तो 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -3 लिखा है तो -3 के बराबर चार्ज कर दिए। भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका जोड़ने पर मेरा जो आना चाहिए वो -3 आना चाहिए। दूसरा क्यों आएगा? अंदर का ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम आना चाहिए वो -3 आना चाहिए, तो इसलिए -3 हम कर दिए इक्वल में। तो x हम लोग जब निकालेंगे तो आ जाएगा +3। सेंट्रल मेटल जो होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस में ही आना है, क्योंकि हमारा जो है मेटल है और मेटल अपने प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, तो ये हमारा हमेशा आना है प्लस में। ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है तो 0 आ सकता है, माइनस कभी नहीं आएगा। हम लोगों का इसमें अगर कैलकुलेट करना है तो सेंट्रल मेटल हुआ ये Fe, यहाँ पर पोटेशियम है 4 पोटेशियम, यहाँ पर साइनाइड है और यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया। तो मॉलिक्यूल वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम हम लोग पढ़े हैं वो 0 आना चाहिए, ले देकर सब बराबर, इलेक्ट्रॉन लेना देना सब बराबर होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं है इस पर। तो इसका मतलब इसका 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 जब ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करेंगे तो 0 आना चाहिए। पोटेशियम का हमेशा +1 आना है इंटू 4। आयरन का हम लोग x ही ले लिए, x ले लिए Fe का। अब साइनाइड का लिखना है तो -1 इंटू 6 बराबर 0। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा x बराबर +2। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? Fe है, ब्रैकेट है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 5 बार है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक लिगेंड के रूप में काम करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल हो गया, इसका तो 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया है 0। तो x + 5 इंटू 0 बराबर 0, x बराबर 0। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0। इसमें अगर हम लोग देखें कोबाल्ट का हम लोग को निकालना है तो हो गया x, साइनाइड 1 है इसलिए -1, En ये नया लिगेंड है, लिगेंड का सारा लिस्ट पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। En होता है हमारा इथिलीन डाइएमीन, ये 2 बार है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का जो है न्यूट्रल लिगेंड 0, तो इसका हो गया 0, तो 2 इंटू 0। कोबाल्ट हमारा यहाँ सेंट्रल मेटल है। साइनाइड हमारा पहला लिगेंड, दूसरा लिगेंड En इथिलीन डाइएमीन जो कि 2 बार है। एक वाटर भी हमारा न्यूट्रल हो गया, तो हमारा हो गया 1, ये 0 इंटू 1 बराबर में ये +2 दिया है। तो कोबाल्ट का x, साइनाइड का -1, En का 2 इंटू 0, वाटर का 0 इंटू 1, वाटर का 0, और एक वाटर मॉलिक्यूल है और उस पर ओवरऑल चार्ज दिया है +2, रख दिए। तो ये पोर्शन खत्म, ये आ गया हमारा x बराबर प्लस। तो कुछ चीज़ें अगर हम इस चैप्टर के लिए याद कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा पढ़ना, समझना, जवाब देना। जिसमें हमारा जो है कोबाल्ट वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब शो करेगा। उतना ही पे हम लोग को पढ़ना है।